गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि कल जब हमारी आपकी बात हुई थी तो सबसे पहले लाइव आना शुरू करो भाई। हौसला तब बढ़ेगा जब आप सब अध्ययन एकेडमी का प्रत्येक छात्र परमानेंट लाइव आएगा। और परमानेंट लाइव आएगा। सुरेश गुड मॉर्निंग। अरे वाह, बिल्कुल टाइमिंग पर। चलो कोई तो जाग रहा है। लेखपाल क्लियर हो गई है बॉस, और कहीं ना कहीं सब पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ये मोबाइल का बड़ा महत्व हो गया आज के दौर में। कल हमारी आपकी जब बात हुई थी तो मैंने बताया था हिंदी का जो महत्व है, स्टेट गवर्नमेंट और यूपी SSSC के जितने भी फॉर्म होंगे सारे फॉर्म में उसको अनिवार्य रूप से माना जाएगा। और कहीं ना कहीं से अब योगी जी भी जाग चुके हैं और आप सब भी जाग जाइए। वैकेंसियां क्लियर हैं, बिल्कुल आपके सामने हैं। और जो वीडियो बनाया जा रहा है वो लंबा हो रहा है। वीडियो को अब लंबा नहीं करना है, उसको बल्कि पार्ट में बदल देना है। और बहुत सारे बच्चे हमसे ये कह रहे हैं इमरान सर, जो हम अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद जब यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर रहे हैं और जैसे ही हम अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद डाल रहे हैं तो तुरंत हम उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, मगर सर आप हमारे लिए एक प्ले लिस्ट बना दीजिए। उसी में एक विवरण है, उसमें देखें प्ले लिस्ट लिखा हुआ है। तो अब हम ये कर रहे हैं कि हमारे जितने वीडियो शूट हो रहे हैं, चाहे वो दरोगा के लिए हो रहे हैं, चाहे लेखपाल के लिए हो रहे हैं, चाहे वो SSC के लिए हो रहे हैं, तो उनका वीडियो का प्ले शूट अलग डाल दिया जा रहा है। और जैसे आप हिंदी पे क्लिक करेंगे तो जितने भी लगभग हम इस पर 30 से 35 वीडियो बनाएंगे पूरी हिंदी के, उस सारे वीडियो आपको उस पर अपने आप मिल जाएंगे। यह ध्यान रखना है कि पढ़ाते समय मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरी परिभाषाएं नहीं लिखेंगे। परिभाषा के एक पॉइंट को पकड़ेंगे, उस पर हम लेक्चर पूरा दे देंगे, आपको समझा पूरा देंगे, लेक्चर पूरा दे देंगे, मगर उसका हम लिखना बहुत नहीं करेंगे। उसको उतना ही लिखेंगे जितनी उसकी जरूरत पड़ेगी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुनील गुड मॉर्निंग। निधि सिंह गुड मॉर्निंग। राजेश गुड मॉर्निंग। अरशद गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहने का टाइम गया भाई, गुड मॉर्निंग नहीं कह रहे हैं, यहां पढ़ाने के लिए आए। टाइम मत खराब करो। आप सब इस शेयर को, जो लिंक है इसको शेयर कर दो, और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर अपने मित्रों को जोड़ो। सामने हिंदी की शुरुआत हो चुकी है। जो भी अगर आपको हिंदी का प्ले लिस्ट पे जाओगे, हिंदी खोलोगे, कारक पढ़ना है, समाज पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, तद्भव तत्सम पढ़ना है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, आपको एक लाइन से सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। चलो अब मैं मोबाइल अपना रख रहा हूं, आप सब अपना मोबाइल चालू कर लो भाई। धन्यवाद। आ जाइए। भाषा की परिभाषा देखिए सर। भाषा जब आप वीडियो में देखेंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की अपनी परिभाषाओं को देंगे और विस्तार में देंगे, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे होंगे हो सकता है बड़े पैमाने पर TGT वगैरह भी पढ़ा रहे हो। तो हम आपको TGT नहीं पढ़ा रहे, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो TGT नहीं है, बल्कि हम वनडे एग्जामिनेशंस में हमारी आपकी परिचर्चा हो रही है दरोगा पे, हमारी आपकी परिचर्चा हो रही है लेखपाल पे, हमारी आपकी परिचर्चा हो रही है समीक्षा अधिकारी पर, कानूनगो पर, सिपाही पर, और हमारी आपकी परिचर्चा हो रही है TT पर भी। आप इसको समझ सकते हैं हिंदी को अगर समझना चाहें तो। इतनी बातों पर हमारा आपका होगा, व्हाइट बोर्ड पे चीजें लिखी हुई हैं। अब मैं आता हूं भाषा की परिभाषा पर। बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाने हैं ताकि आपका कम जीवी खर्चा हो और बहुत शॉर्ट में आप चीजों को समझना शुरू कर दें। भाषा की जो परिभाषा है सर, जो मैं बोल रहा हूं यही भाषा है, जो मैं बोल रहा हूं यही भाषा है। और भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के भाष नामक धातु से ली गई है। पहला एक क्वेश्चन बनता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो आप बताएंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष नामक धातु से हुई है। यह याद रखिएगा, संस्कृत के भाष नामक। और अभी याद भी मत रखिए चाहे तो, जब मैं पूरा पढ़ा लूंगा, पूरा समझा लूंगा, तो कहां कहां से भाषा से संबंधित और लिपि से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए घबराइए मत, पहले परिभाषा समझिए। मैंने कहा भाषा शब्द की उत्पत्ति, तो मैंने कहा भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष नामक धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। क्या होता है? वाणी की अभिव्यक्ति। 10 बज गए, उठ जाना शुरू करो आप सब जल्दी जल्दी। वाणी की अभिव्यक्ति। मेरा कहने का मतलब इतना सा केवल है आपसे कि जब चीजें हम बोलेंगे नहीं तो आप समझेंगे कैसे। अर्थात आप यह कह सकते हो भाषा शब्द का प्रयोग दो मनुष्यों के बीच में अभिव्यक्ति की आजादी है, दो व्यक्तियों के बीच में एक दूसरे को समझने का एक साधन भाषा है। अगर हम बैठे रहे और आप बैठे रहे, दोनों लोग बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, तो ना आपकी विचारों को, मैं आपके मन में क्या चल रहा है ना मैं समझ पाऊंगा, ना आप मेरी विचारों को समझ पाएंगे। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष नामक धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। भाषा शब्द का अर्थ क्या, भाषा का अर्थ क्या है? वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात विचारों को समझाने का सबसे सुगम और सरल साधन भाषा है। कोई डाउट तो नहीं होगा? विचारों को समझाने का सबसे सरल माध्यम जो आपस में है क्या है?
भाषा है, भाषा की परिभाषा है। भाषा की विशेषताओं पे आ जाओ भाई, भाषाओं की विशेष, जल्दी आओ भाई, लाइव सारे लोग आ जाओ धीरे धीरे। मैं अपना मोबाइल रख चुका हूं, गुड मॉर्निंग कोई ना लिखो, अगर मुझे चाहते हो तो शेयर करो ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाइव लाया जा सके और दिखाया जा सके कि मार्केट में क्या हो, इमरान सर क्या दे रहे हैं, उस पर बात की जाए हमारी आपकी। बस भाषा की विशेषताएं, नंबर 1 ध्वनि, भाषा ध्वनिमय है। पहला पॉइंट क्या है, भाषा ध्वनिमय है। तो जो आपके पास मेरी लैंग्वेज जा रही है, कान में लीड लगाकर बैठे हैं या मोबाइल एकांत में रख के बैठे हुए हैं, तो भाषा अगर ध्वनिमय न होती तो आप मेरी विचारों कभी समझ ही ना पाते। तो पहली विशेषता है कि भाषा साउंडेबल है। भाषा कैसी है, साउंडेबल है। और भाषा साउंडेबल मतलब एक ध्वनि है, अगर ध्वनि नहीं है तो भाषा नहीं। तो इसकी पहली विशेषता क्या है, भाषा ध्वनि में है। क्लियर हो गई बात, आवाज नहीं होगी तो भाषा नहीं होगा, अर्थात आप ये कह सकते हो गूंगे बहरे द्वारा बोली गई भाषा भाषा का रूप नहीं है, चिड़िया की तरह चहकना भाषा नहीं है। नंबर 2 भाषा का संबंध मनुष्यों से, पहले ही मैं बता चुका हूं, चिड़िया की तरह चहकना, भाषा का संबंध मनुष्यों से है। मैं ये कहना चाहता हूं भाषा का संबंध मनुष्यों से है, तो इसका मतलब ये है चिड़िया की तरह चहकना, गधे की तरह हियाना, चिहाड़ना या घोड़े की तरह हियाना भाषा नहीं है। सांप की तरह फुहाना भाषा नहीं है। मूक व्यक्ति है, भाषा नहीं है। जो मनुष्य के द्वारा बोली जाए और मनुष्य के द्वारा सुनी जाए वही भाषा, उसके सिवा और कोई भाषा नहीं है। भाषा प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है, भाषा की विशेषता है भाषा प्रतीकात्मक है। इसका मतलब है भाषा महसूस की जा सकती है। आप इधर मुंह करके खड़े हो जाइए, मैं उधर मुंह करके खड़ा हो जाऊं, दोनों की पीठ आमने सामने हो जाए और आप ना बोलें और मैं बोलूं, तब तक एक दूसरे के विचारों को समझा नहीं जा सकता। इमरान सर मार्कर मांग रहे हैं, मैं पलटूं और मैं कहूं रमेश मार्कर लेते आइए, तब आपको महसूस हुआ इमरान सर बुला रहे हैं। और जब आपको महसूस हुआ इमरान सर बुला रहे हैं तो वही भाषा, उससे पहले भाषा नहीं। कोई डाउट तो नहीं होगा ना। इसका मतलब महसूस हुआ ना कि इमरान सर बुला रहे हैं, और वो कैसे हुआ, ध्वनि से हुआ। वो कैसे हुआ, मनुष्य हूं मैं इसलिए हुआ, और मैंने पुकारा इसलिए हुआ। तो भाषा प्रतीकात्मक अर्थात आपको महसूस नहीं हो रहा है तो भाषा नहीं है। आपके दिल में क्या चल रहा है वो भाषा नहीं है। मुंह से निकली हुई चीजें हैं, जब आपको प्रतीक हो, महसूस हो, उसी को भाषा कहा जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। जब हम जीवन में आए, जब हम पृथ्वी पे निवास करना शुरू कर दिए, और पृथ्वी के बारे में भी कहा जाता है सर भूगोल में कि पृथ्वी एक आग का पुच्छल गोरा थी, कई हजार वर्षों तक पानी गिरने के बाद यह शांत हुई, और कई हजार वर्षों पानी गिरने के बाद यह जब शांत हुई तो इसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति को पाया गया उसे हमने काई कहा, जिसपे हम फिसल के गिर जाते हैं। और जब काई आई, काई के बाद जीवाणु आए, और जीवाणु आने के पश्चात हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं उन्हें हम होमो सैपियंस कहते हैं। होमो सैपियंस से ही मनुष्य जीवन का उदय माना जाता है। मनुष्य कई भागों में चलना सीखा। आज जो हम आपके सामने स्टेट खड़े हैं, इससे पहले हम घुटने के बल चला करते थे, झुक के चला करते थे, कई चरणों में हम खड़ा होना सीखे। जब मनुष्य खड़ा होना सीखा, सारी चीजें बदलती गई, तो भाषा में परिवर्तनशीलता बढ़ती गई। सबसे पहले हमने देखा, जब हम आए, जीवन में आए, तो सबसे हमने पहले देखा कि भाषा बहुत प्रकार की है। जैसे पहले हिंदी का ही जो पहले प्रारूप रहा वो भापोरी रहा, भारो पी रहा। भारोपी के बाद हम जब द्रविड़ में आए, द्रविड़ के बाद ऑस्ट्रिक में आए, ऑस्ट्रिक के बाद चीन और तिब्बत भाषा में आए। इसका मतलब भाषा का निरंतर परिवर्तन होता चला जा रहा था। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा रुकने वाली नहीं है, परिवर्तनशील, परमानेंट पर बदलती चली जाएगी। और आगे हमने बढ़ा और हमने आगे देखा भाषा की अपनी क्षेत्रीय सीमा है। अगली विशेषता क्या है भाषा की, भाषा की अपनी क्षेत्रीय सीमा है। इसका मतलब साफ साफ से मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं तो भाषा का क्षेत्र अलग है। बिहार जाएंगे, कहा भैया खाए नहीं खाए, इस टाइप की लैंग्वेज हो जाएगी। आप पूर्वांचल जाएंगे तो भाषा क्षेत्र चेंज हो जाएगी। इसका मतलब साफ साफ सा है, जैसे जैसे क्षेत्र चेंज होता जाएगा अपने आप भाषा भी चेंज होती चली जाएगी। जैसे हम महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी मिल जाएगी, पश्चिम बंगाल जाएंगे तो बंगाली मिल जाएगी, बिहार जाएंगे तो बिहारी मिल जाएगी, अवध जाएंगे तो अवधी मिल जाएगी, आप अमेरिका चले जाएंगे तो अमेरिकन इंग्लिश मिल जाएगी। तो आप चेंज होंगे तभी भाषा चेंज होगी। आप चेंज नहीं होंगे, सोचेंगे भाषा चेंज हो हमारे आधार पर, तो आप अमेरिका जाकर हिंदी बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप कहेंगे भाई सब इधर आइए, कोई अंग्रेज आपके पास आएगा, आप उसको कहेंगे अच्छा तुम ही सब कब्जा किए थे ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक। उसके बाद खूब आपको गाली देगा, आप उसको गाली देंगे, कहेंगे इमरान सर मैंने गाली दे दी उसको। वो क्या कहेगा पता है आपको बाद में, क्षेत्रीय सीमा अगर आपकी भाषा बदली नहीं, अंग्रेजी नहीं आई, कहेगा थैंक यू सो मच आई एम गोइंग।
कहते हैं नहीं कहते, क्योंकि आप नहीं बदलोगे तो भाषा परिवर्तन आपका वेट नहीं करेगी। क्षेत्रीय सीमा है, जैसे जैसे आप क्षेत्र बदलते जाएंगे आपको उस क्षेत्र की भाषा के आधार पर बदलना होगा, आपका वेट भाषा नहीं करेगी। इसलिए कहा गया भाषा के बीच क्षेत्रीय सीमा है। भाषा सरलता और प्रौढ़ता की दृष्टि में गतिशील है। जैसे द्रविड़ आई, जैसे भोपरी आई, जैसे ऑस्ट्रिक आई, जैसे तिब्बत और चीन आई, वैसे ही आज हमारा जीवन मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है, चांद की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है वहां कोई एलियन मिल जाए, हो सकता है उस ग्रह की लैंग्वेज अलग हो। जब हम उससे मिले तो जैसे आज हिंदी हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि कल ये भाषा चेंज होकर किसी और भाषा में हम सब बोलने लगे। भाई कोई मिल गया देखियो ना, भोपू भोपू बोलता है कि नहीं बोलता है वो, हो सकता है नई लैंग्वेज आ जाए भाई साहब, वहां जाने के बाद पानी वानी धुड़ा ही जा रहा है। इसका मतलब यह सतत रूप से आगे बढ़ रही, सरलता के साथ और प्रौढ़ता की दृष्टि से गतिशील बढ़ रही, गतिशील है। न पहले रुकी थी, अगर रुकनी होती तो वो भोपरी पे रुक गई होती, भरोपी पे या द्रविड़ पे रुक गई होती, अगर उसको और आगे बढ़ तिब्बत पे रुक गई होती या ऑस्ट्रेलिया पे रुक गई होती, वो हिंदी तक क्यों आई? इस बात की गारंटी नहीं ले सकते हो आगे वो रुक जाएगी। ये निरंतर बढ़ रही है। हो सकता है जब हम अगले ग्रहों पे जाएं, अगर अगले ग्रहों पर हमारा जीवन हो तो हो सकता है कि हम यहां पर भी पहुंच सकते हैं। भाषा के प्रकार, आइए भाई देखिए, आप सबको मैं समझाता चल रहा हूं। लोगों ने मुझसे उम्मीद की कि इमरान सर शॉर्ट में वीडियो बनाइए। आप अगर एक बार ना समझ पाओ, 2-3 बार आप जब मेरे वीडियो को देखोगे तो अपने आप ये चीजें समझ में आने लगेंगी। मैंने साहब कहा भाषा ध्वनिमय है, मैंने कहा मनुष्यों द्वारा बोली जाती है, साउंडेबल होगी तभी भाषा होगी, अगर चुप है तो भाषा नहीं है। मैंने कहा मनुष्य से भाषा का संबंध मनुष्यों से होता है, तो मैंने कहा बेटा भाषा का संबंध जो मनुष्यों से होता है, इसका मतलब कुत्ते की तरह भौंकना, सांप की तरह फुफकारना, चिड़िया की तरह चहकना भाषा का रूप नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं, वही भाषा, किसी और कोई भाषा नहीं है। मैंने कहा भाषा प्रतीकात्मक है, अगर आपको मैं बोलूंगा नहीं तो आप कभी मेरे विचारों को समझ नहीं पाएंगे, भाषा नहीं होगी। भाषा परिवर्तनशील है, समय समय पर इसके अंदर परिवर्तन आता रहा है। ये पहले कुछ और रही, फिर बाद में कुछ और हुई, फिर बाद में कुछ हुई, आज हिंदी में हम आ गए हैं। मैंने कहा भाषा की क्षेत्रीय सीमा है, क्षेत्र चेंज होता जाएगा, भाषा भी चेंज होती चली जाएगी। भाषा सरलता और प्रौढ़ता की दृष्टि से में गतिशील है। आज हिंदी बोल रहे हैं, पहले भोरोपई बोल रहे थे, बाद में हम द्रविड़ बोल रहे थे, फिर ऑस्ट्रिक बोले, फिर हम तिब्बत और चीनी बोले, आज हम हिंदी बोल रहे हैं। भाषा की अपनी सरलता और प्रौढ़ता के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है, अभी भी न रुकी है, न आगे रुकने की इसकी संभावना है। क्लियर हो गई भाई विशेषताएं? मैंने कहा भाषा के प्रकार, मैंने कहा भाषा के 3 प्रकार हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। कोई बोलेगा लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, कोई बोलेगा कुछ और, मगर जो भाषा के रियल प्रकार हैं वो 3 हैं। बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोली की परिभाषा सुनिए आप सब, पहले इसकी परिभाषा सुनिए। वह भाषा, कहते तो लिखा नहीं इसकी परिभाषा सर, परिभाषा में बोल रहा हूं, साधारण सी परिभाषा है। वह भाषा जो अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने माता पिता के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने बोली जाती है, जिसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, उस भाषा को हम बोलियां कहते हैं। कहोगे सर व्याकरण का प्रयोग, जहां पे क्वेश्चन मार्क ना लगाया जाए, जहां पर बड़े छोटे के तरीके से आप और तुम का प्रयोग किया जाए, जहां पर कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ विस्मयवाचक का चिन्ह लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, रुक के बात ना की जाए, उसे हम बोलियां कहते हैं। अर्थात साफ साफ जानिए, पूछा जाए अगर आपसे किस भाषा में व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बोलियों में व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। और भारत में बोलियां 650 प्रकार की बोली जाती हैं। कितने प्रकार की सर? 650 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। नंबर 2, परिनिष्ठित भाषा। जिस भाषा में, बहुत साधारण परिभाषा बता रहा हूं, किताब का ज्ञान मत लीजिएगा, जिस भाषा में व्याकरण का प्रयोग किया जाने लगता है, उस भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। किसका प्रयोग? व्याकरण का। उसे क्या कहा जाएगा? परिनिष्ठित भाषा। कोई डाउट तो नहीं है? मैंने कहा जिसमें व्याकरण का प्रयोग ना किया जाए, जो घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में बोला जाए, उसे बोलियां कहते हैं। और जिस भाषा में व्याकरण का प्रयोग किया जाने लगे, उसे क्या कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो किसी देश की बहुसंख्याते, सुनिएगा, परिनिष्ठित भाषा की परिभाषा लिख नहीं रहा हूं, सुनना है, समझना है, वीडियो आपके पास, इमरान सर आपके पास, 100 बार सुनिएगा। वह भाषा जो किसी देश की बहुसंख्यक जनता के द्वारा बोली जाए,
उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की कागजी राष्ट्रभाषा, भारत की कागजी, संवैधानिक नहीं कागजी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये क्लियर रखिएगा। पूछा जाए भारत की कागजी राष्ट्रभाषा क्या, घबरा जाओ सर संविधान में तो भारतीय राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं है, तो क्लियर कर रहा हूं भारत की कागजी राष्ट्रभाषा संवैधानिक नहीं हिंदी है। क्लियर हो गई बात। भाषा की परिभाषा, विशेषता, प्रकार। अब इधर आ जाइए, नोट में जानिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिंदी विश्व की लगभग 3000, क्लियर रखिएगा, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। क्लियर हो गई बात। भारत में भाषा के जो परिवार का उदय हुआ और वो भागों में बढ़ती गई, वो 4 भागों में बढ़ती। कितने भागों में बढ़ती सर? वो 4 भागों में। पहले भारत की जो भाषा थी, जो हिंदी तक आई, उसका सबसे पहली जो सीढ़ी है भारोपी है, भारोपी। नंबर 2 पे द्रविड़ है, नंबर 3 पे ऑस्ट्रिक है और नंबर 3 पे चीनी और तिब्बती है। कहोगे इमरान सर क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे? पूछ सकते हो ना भाई, क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चारों कोड एक के बाद एक ऐसे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी में चीनी तिब्बत पहले होगा, किसी में ऑस्ट्रिक, फिर चीनी तिब्बत, फिर द्रविड़, फिर भारोपी होगा, किसी में द्रविड़ पहले होगा, फिर ऑस्ट्रिक होगा, फिर चीनी तिब्बत होगा, फिर भारोपी होगा। तो ध्यान रखना है कोड क्या जाएगा, क्रम संख्या क्या जाएगी, भारोपी, फिर द्रविड़, फिर ऑस्ट्रिक, फिर चीनी तिब्बत। यही क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर पूछा जाएगा आपसे हिंदी का उदय किन भाषाओं के रूप से हुआ? ये तो वो उपभाषाएं हैं सर, ये क्या है? तो सबसे पहले जो भाषा का उदय हुआ उसे हम संस्कृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ये भी कोड याद रखिएगा। ये ऐसे कोड दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में सत्य क्रम संख्याएं हैं, तो सबसे पहले कौन सी आई? संस्कृत, जिसमें हिंदू समुदाय के चारों वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, संस्कृत में हुई। फिर पाली आई, फिर आपकी प्राकृतिक आई। जैन समुदाय के जो उद्बोध आपको दिखाई दे रहे हैं, जैन समुदाय के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। फिर अपभ्रंश आई। क्या आई सर? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का मतलब हिंदी का टूटा फूटा वर्जन, उसे क्या कहा गया? अपभ्रंश कहा गया। और उसके बाद क्या आया सर? हिंदी। अब पढ़ क्या रहे हैं? हिंदी। कोई डाउट तो नहीं है ना? कोड याद कर लीजिए। फिर आती है बात, हिंदी शब्द का मूल किस भाषा से लिया गया है? तो आप बताएंगे फारसी भाषा से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा सर, इसीलिए इंपॉर्टेंट नोट में लिख रहा हूं। ये सामने इंपॉर्टेंट नोट है, इसीलिए इसमें लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पूछा जाए हिंदी भाषा का मूल शब्द किस भाषा से लिया गया, तो आप बताएंगे फारसी भाषा से लिया गया है। पूछा जाए हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने और किस किताब में किया है, तो आप याद रखिएगा शरफुद्दीन ने किया है हिंदी का सबसे पहला प्रयोग। और किस किताब में किया है? जफरनामा में किया है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, चाहे दरोगा देंगे, चाहे लेखपाल देंगे, चाहे वीडियो देंगे, चाहे समीक्षा अधिकारी देंगे, इनका महत्व होगा। और यदि सो रहे होंगे, 10 बज रहे, सोते रहिए, नहीं तो सर वक्त है, वक्त आ चुका है। मैं भी आपके साथ लाइव आ चुका हूं। मेरे बच्चे डिमांड कर रहे थे परमानेंट, दूसरों को भी लाभ हो, आपको भी लाभ हो। कोई पेड क्लास नहीं है, कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है, मगर मेरा बच्चे की मजबूरी हो, ऑफलाइन नहीं आ पा रहा। जब तक ऑफलाइन नहीं आ पा रहा तब तक, अब तो इमरान सर आ ही गए ऑनलाइन, रेगुलरिटी अब आपको मिलेगी। मैं वो आपको जो कन्फ्यूज़न कहीं होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि अब प्लेलिस्ट होगी, उसमें जब आप हिंदी डालेंगे, प्लेलिस्ट के ऊपर लिखा रहेगा हिंदी, तो हिंदी जैसे डालेंगे 38-30 लेक्चर मेरे विद वीडियो शूट आपको मिलते चले जाएंगे। इधर लाइव मिलेगा, उधर जाकर सेव होता जाएगा। मगर मेरा हौसला तब बढ़ेगा सर जब आप चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे अपने मित्रों से, खुद से। आप क्या लगता है चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सकता? 10,000 लोग एक दिन, कंपनी है, कंपनी काम करती है, मगर सर एक रिक्शा वाले से चैनल सब्सक्राइब करके मुझे क्या मिलेगा? एक टेम्पो वाले से चैनल सब्सक्राइब करके क्या मिलेगा? उनके लड़के लगते हैं, वो सब्सक्राइब कराते चले जाते, बता देते इमरान सर देखिए 10,000 लोग पूरे हो गए। उसकी जरूरत नहीं। 10 लोग जुड़े, रोज जुड़े, मगर पढ़ने वाले जुड़े, झूठों कोई जरूरत नहीं, जिनका लाभ हो, भीड़ ना हो।
याद रखिएगा, हिंदी भाषा का प्रयोग सफरुद्दीन ने किया सबसे पहले, और किसमें किया? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जफरनामा में किया। अगर पूछा जाए हिंदी भाषा का मूल किस भाषा से लिया गया तो आप फारसी भाषा बताइएगा। पूछा जाए हिंदी का कार्मिक क्या है, कार्मिक ढंग क्या है, तो आप बताइए संस्कृत सबसे पहले आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई। कोई डाउट तो नहीं होगा ना? अब तो क्लियर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सामने हैं। पूछा जाए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई, तो भास नामक धातु से हुई। भास नामक धातु किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसके से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो परिभाषा थोड़ी पूछेगा, तुम्हें 4 ऑप्शन देगा। पूछा जाए आपके सामने और सारी चीजें हैं। पूछा जाए भारत में बोलियां कितनी प्रकार की हैं, तो 650 प्रकार की हैं। पूछा जाए व्याकरण का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है, पर निश्चित भाषा में किया जाता है। पूछा जाए व्याकरण प्रयोग किस में नहीं किया जाता है, बोलियों में ही किया जाता है। ये हुई भाषा। अब मैं आपको यह भी बता सकता था कि शौरी कहाँ से ली गई है, मगधी कहाँ से ली गई है, अवधी कहाँ से ली गई है। वो टीजीटी का पोर्शन है, उसका बहुत महत्व वनडे एग्जामिनेशंस में नहीं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब आ जाइए लिपि पे। लिपि पाइए भाई सब कोई। लिपि जो इतनी देर से आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो ना, यही लिपि है। ध्यान रखिएगा सदैव, भाषा पहले आई और लिपि बाद में आई। भाषा पहले आई और लिपि बाद में आई। भाषा को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए तथा दूर दराज बैठे लोगों को अपने विचार समझाने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया उसे लिपि कहा गया। आप बैठे बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, रीवा में हो, उत्तराखंड में हो, बलिया में हो, गुजरात में हो, फैजाबाद में हो, प्रतापगढ़ में हो, सुल्तानपुर में हो, अगर ये लिपि ना होती तो आप भाषा से अकेले समझ लेते। और जितना मैं बोल रहा हूं, क्या इसको कहीं आपने जेब में रख लिया है क्या? कहीं आपने रखा पॉकेट में रख लिया है क्या? नहीं रखा ना भाई। उसको आपने, मेरे विचार अगर आज के 10 साल बाद भी आपको समझने हैं तो आप सफेद पन्ना लिए होगे, एक कलम लिए होगे और इसको परमानेंट लिखते जा रहे होगे तो आपको क्लियर होता जा रहा होगा। मैंने कहा भाषा को अस्थायित्व प्रदान करना। इमरान सर के विचार भाषा के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से क्या निकल रहे हैं, इसको आजीवन में अपने कॉपी में कैसे अस्थायित्व प्रदान करूं, और इमरान सर अगर मुझे बता रहे हैं और वहां तक मैं सुन रहा हूं तो इसको कैसे समझूं और इसका लाभ कैसे लूं, इसी के लिए लिपि का प्रयोग किया गया। अच्छा, अर्थात भाषा को जो हम ध्वनि चिन्हों को लिखते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? देवनागरी लिपि। लिपि बहुत शॉर्ट में चाहता सर यहां से लिखना चालू करता तो यहां तक लिख डालता लिपि। पीएचडी करना है? नहीं। वनडे एग्जामिनेशन क्रैक करना है? यस। हिंदी पे पीएचडी? नहीं। रामधारी सिंह दिनकर बनना है? नहीं, क्योंकि मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीएस भी पढ़ना है। तो अब हमको क्या करना है? हमको उतना पढ़ना है जितनी हमारी जरूरत है। पूछा जाए भाषा को अस्थायित्व प्रदान करने वाले को क्या कहेंगे? कहना लिपि कहेंगे। पूछा जाए लिपि तो आप बताना हाँ सर देवनागरी लिपि। आपको समझा रहा था मैं, आप समझाने चल रहा हूं तो आपको लिपि समझ में आ जाएगी। मैंने कहा हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। जो आप लिख रहे हो इतनी देर से ना, ये सब देवनागरी लिपि में लिख रहे हो। किस में लिख रहे हो सर? देवनागरी लिपि में लिख रहे हो। विशेष ध्यान रखिएगा, जो आप भारत के अंदर अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाएं हैं। भारत एक विशाल देश है, इसमें कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे मराठी बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, या कन्नड़ बोली जाती है, या हिंदी बोली जाती है। तो वैसे ही वर्तमान में जिस भाषा में हिंदी के प्रयोग, जिन ध्वनि चिन्हों को आप लिख रहे हो या जिस भाषा में, जिस लिपि में लिख रहे हो इस भाषा को, उसे क्या कहा जाएगा? देवनागरी लिपि कहा जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? क्लियर? अब और आगे बढ़िए। देवनागरी लिपि का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, ये यहां से नहीं बनेगा, यहां से बनेगा, इंपॉर्टेंट नोट से। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम जो रूप है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है भाई? ये क्वेश्चन याद रखिएगा। पूछा देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का आधुनिकतम वर्तमान रूप देवनागरी लिपि। कोई डाउट नहीं ना भाई? भाषा पूछा जाता है श्रव्य और लिपि में क्या अंतर है? तो ध्यान रखिएगा, श्रव्य मतलब जो मुंह से निकल रहा है, सुना जाता है। भाषा श्रव्य है, भाषा को सुना जाता है। और लिपि दृश्य है। अगर मैं बोलता नहीं तो आप देख के समझते।
अर्थात भाषा श्रव्य है, सुना जाता है, और लिपि लिखी जाती है। इतना ही आज आपको पढ़ना था, इतना आपके सामने है। और आज का वीडियो हमारा आपका जो शूट हो रहा था वो भाषा पे हो रहा था और लिपि पे हो रहा था। हमने आपके सामने भाषा और लिपि रख दी। कल हमारी आपकी जो परिचर्चा लाइव क्लास 10 बजे होगी वो होगी वर्ण पे। किस पे सर? वर्ण पे। वर्ण का मतलब अक्षर। कल का जो टॉपिक है बड़ा है, उस पर परिचर्चा कल होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।